हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और इसमें एडवांस लेवल के वर्ड भी कुछ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका टाइटल है हेल्प बगेट्स हेल्प। हेल्प यानी मदद, और बगेट्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि उत्पन्न करता है। हेल्प यानी कि मदद, तो पूरा का मतलब हो गया कि मदद से मदद मिलती है। और बगेट का यहाँ पे मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना। और इसका पूरा मतलब ये हो गया कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमें कोई मदद करेगा, ये हो गया इसका मतलब। यानी कि हेल्प बगेट्स हेल्प यानी कि मदद से मदद मिलती है। मर्चेंट धनी राम वाज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो मर्चेंट धनी राम, वाज यानी थे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर यानी कि एक सफल ट्रेडर थे यानी व्यापारी। और मर्चेंट का मतलब भी व्यापारी होता है। तो व्यापारी धनी राम एक सक्सेसफुल यानी कि सफल व्यापारी थे। ही हैड काउंटलेस मनी। ही हैड उनके पास था, पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है। ही प्रोनाउन हो गया जो मर्चेंट धनी राम के लिए यूज हुआ है। काउंटलेस मनी का मतलब हो गया कि बेशुमार धन, यानी कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ही लिव्ड सिंपली एंड वोर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ही लिव्ड सिंपली यानी कि वो सादा जीवन जीते थे। ही लिव्ड सिंपली का मतलब हो गया वह सादा जीवन जीते थे। एंड वोर और पहनते थे, तो यहाँ पे वेयर की सेकेंड फॉर्म हो गई वोर। ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स का मतलब हो गया कि साधारण कपड़े। तो वो सादा जीवन जीते थे और साधारण कपड़े पहनते थे। वन डे एक दिन। ही हैड अ क्वेरल विथ समवन एंड दस ही गॉट अपसेट बिकॉज ऑफ इट। ही हैड अ क्वेरल, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि उनकी झगड़ा हो गई। विथ समवन यानी कि किसी के साथ। तो यहाँ पे हैव का पास्ट हो गया हैड, और ये मेन वर्ब यहाँ पे यूज किया गया। हैव का पास्ट हैड। जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस बनाते हैं तो इट से एट हो जाता है, कम का किम। तो यहाँ पर वैसे ही यूज किया गया है कि ही हैड, यहाँ मेन वर्ब हो गया हैव का पास्ट हैड। तो जैसे कि खाना खाने के लिए हम यूज करते हैं ना, या फिर ड्रिंक के लिए हैव अ ड्रिंक, हैव अ टॉक, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हैव का उसी सेंस में यूज किया गया, और उसके साथ अ लगाते हैं। हैव अ क्वारल यानी कि झगड़ा हो गई। विथ समवन यानी किसी के साथ। या फिर हम बोलते हैं ना प्लीज हैव अ सीट, तो वहाँ पर भी अ लगाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हैड का यूज किया गया मेन वर्ब के रूप में। विथ समवन यानी कि किसी के साथ। एंड दस और इस प्रकार ही गॉट अपसेट यानी कि वह हो गए। गेट का पास्ट गॉट क्या हो गए, अपसेट यानी कि परेशान, दुखी हो गए। बिकॉज ऑफ इट यानी कि इसके कारण, तो यानी कि झगड़ा हो गया जिसके कारण वो अपसेट हो गए। वेन एवर ही वॉज अपसेट ही यूज टू गो टू द रिवर बैंक एंड सिट स्टेरिंग एट वाटर। वेन एवर का मतलब हो गया जब कभी। ही वाज अपसेट यानी वो परेशान होते थे। ही यूज टू गो यानी वो जाया करते थे। टू द रिवर बैंक, कहाँ जाया करते थे, तो टू प्रीपोजिशन है, दिखा रहा है रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। तो वो जब भी परेशान होते थे तो नदी के किनारे जाया करते थे। एंड सिट और बैठा करते थे। स्टेरिंग एट वाटर यानी कि पानी को वो बैठ कर के घूरते थे। स्टेरिंग यानी कि घूरते थे। तो यूज टू यहाँ दिखा रहा है कि पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है कि जब भी वो परेशान होते थे तो नदी किनारे जाते थे और वहाँ पे बैठ कर के पानी को घूरा करते थे। इट कूल्ड हिम डाउन यानी कि यह उन्हें कूल्ड डाउन यानी कि शांत कर देता था। ऑन दैट डे टू ही वेंट देयर एंड सैट इन अ ग्लूमी मूड। ऑन दैट डे यानी कि उस दिन, टू यानी भी, उस दिन भी, ही वेंट वह गए, देयर यानी वहाँ, कहाँ, तो रिवर बैंक पे, यानी कि जब कभी वो परेशान होते थे तो जाते थे, तो उसी दिन भी वो वहाँ गए। प्लेस को दिखा रहा है ये रिवर बैंक।
एंड सैट और बैठ गए इन अ ग्लूमी मूड यानी कि उदास मन से। तो हमेशा की तरह जाते थे और इस बार भी वो जब वो उदास थे तो वहाँ चले गए और वो उदास मन से बैठ गए। तो स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी। अ रिच मैन वाज टेकिंग अ स्ट्रॉल देयर। अ रिच मैन एक अमीर आदमी वाज टेकिंग अ स्ट्रॉल। तो टेक अ स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना या फिर टहलना बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये टहल रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ टेकिंग हो गई टेक से। तो एक अमीर आदमी चहलकदमी कर रहे थे। देयर यानी वहाँ पे, प्लेस को दिखा रहा है यानी कि नदी के किनारे। ही सॉ उन्होंने देखा धनी राम को। एंड मिसटूक हिम फॉर सम पुअर मैन और उन्होंने धनी राम को देखा एंड मिसटूक हिम। तो यहाँ पे मिस्टेक का पास्ट हो गया मिसटूक यानी कि गलती से उसे समझ गए। फॉर सम पुअर मैन यानी कि सम का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं कोई आ रहा है कि कोई गरीब आदमी उसे समझ गए। हु वाज फेड अप जो फेड अप था यानी कि परेशान था। फेड अप यानी परेशान था। तो वो धनी राम को एक रिच आदमी थे जो क्या बोलते चहलकदमी कर रहे थे। तो उन्होंने धनी राम को देखा तो लगा कि गलती से क्या समझ गए कि कोई गरीब आदमी है जो परेशान है। ऑफ द आगे देखते क्या है। ऑफ द मिजरीज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के दुखों से। मिजरीज यानी दुखों किसके, तो लाइफ यानी जीवन के। तो जो धनीराम को देखते हैं वो रिच मैन तो वो सोचते हैं कि मतलब ये परेशान है, जीवन के जो दुख होते हैं उससे परेशान है। द मैन वेंट टू धनीराम एंड हैंडेड हिम अ 10 रुपीज नोट सेइंग। द मैन वेंट टू धनीराम यानी कि वह आदमी गए, कहाँ गए, तो टू ये प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है धनीराम के पास। एंड हैंडेड और दिए, हैंड का पास्ट यहाँ हैंडेड हो गया, गो का पास्ट यहाँ पे वेंट हो गया। हिम यानी उसे यानी कि धनीराम को क्या दिए, अ 10 रुपी नोट सेइंग यानी कहते हुए, 10 रुपए का नोट कहते हुए। तो जो एक मैन थे रिच मैन वो धनीराम के पास जाते हैं जो धनीराम उदास बैठा हुआ था और उसे हैंडेड यानी कि दिए उसे 10 रुपए का नोट कहते हुए। क्या कहते हुए यहाँ बताया गया है, माई डियर मैन अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि माई डियर मैन यानी कि मेरे दोस्त मेरे यार, इस तरह से बोल सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव, आर पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के हिस्सा है। तो वो समझाते हैं, दुखी देखते हैं तो सोचते हैं कि परेशान है, तो वही वो समझा रहे हैं धनीराम को कि उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा है। वन शुड नेवर लूज होप, व्यक्ति को या फिर किसी को शुड नेवर, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, लूज होप यानी कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए, इस तरह से। आई हैव रिटेन माई एड्रेस ऑन दिस नोट। आई हैव रिटेन मैंने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट वो दिखा रहा है, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटेन, राइट रोट और रिटेन थर्ड फॉर्म होती है। माई एड्रेस मेरा पता, ऑन दिस नोट इस नोट पे, तो 10 रुपए का नोट देते हैं और बोलते हैं कि इस पे मेरा पता लिखा हुआ है। मीट मी मुझसे मिलो, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू इन सम वे। तो आई माइट बी एबल टू हेल्प, यहाँ पे माइट दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मतलब ये गारंटी तो नहीं है इसलिए माइट डाउट को दिखाता है। बी एबल टू यानी कि सक्षम होना, हेल्प यानी मदद करने के लिए, तुम्हारे इन सम वे यानी कि किसी भी तरीके से, यानी कि वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास आना, मैं किसी भी तरीके से किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, इस तरह से वो धनीराम को बोलते हैं वो रिच मैन। धनीराम वाज टू स्टन टू से एनीथिंग। तो धनीराम वाज टू स्टन यानी कि वो इतना ज़्यादा स्टन हो गए, टू से यानी कि कहने के लिए, एनीथिंग कुछ भी,
मतलब कि वो इतने ज़्यादा अचंभा हो गए कि वो कुछ भी नहीं कर सके। ये इस तरह से दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टन हो गए, अचंभित हो गए टू से एनीथिंग, यानी कुछ भी कहने के लिए। सॉरी। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द काइंड मैन। वह केवल, जस्ट यानी केवल, स्टेयर्ड यानी कि घूर रहा था या फिर घूर रहे थे, एट द काइंड मैन, उस दयालु आदमी को। तो ही किसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है? धनीराम के। तो धनीराम केवल उस रिच मैन को क्या कर रहे थे? घूर रहे थे। ग्रेटली अम्यूज्ड यानी कि बहुत प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर के। ही पुट द नोट इन हिज पॉकेट। ही पुट, उसने रखा, द नोट यानी उस नोट को, इन हिज पॉकेट, अपने जेब में। तो यहाँ पुट की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। अब वैसे पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में मानेंगे। यानी धनीराम ने उस नोट को अपने पॉकेट में रख लिया। अ लॉन्ग टाइम पास्ट यानी कि लंबा समय पास्ट, लंबा समय गुजर गया। धनीराम हैड सेव्ड दैट नोट एज अ सेवेनियर। तो यहाँ पे हो गया इसका मतलब कि लंबा समय बीत गया। धनीराम हैड सेव्ड यानी धनीराम जो था उसने हैड सेव्ड यानी कि सेव्ड यानी कि बोल सकते हैं कि सुरक्षित रखा था। हैड के साथ यहाँ सेव्ड, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। डैट नोट, उस नोट को, एज अ, इसे पढ़ेंगे सुवीनियर। सुवीनियर, तो सुवीनियर का मतलब हो गया यादगार के रूप में। तो उसने, जो धनीराम थे, उन्होंने उस नोट को यादगार के रूप में सहेज करके वो रखे हुए थे। वन डे, एक दिन, ही रेड द न्यूज ऑफ अ रिच मैन suffering business losses and being declared bankrupt. ही रीड, सॉरी यहाँ रीड नहीं, इसे रेड पढ़ेंगे कि उसने पढ़ा। तो स्पेलिंग तो सेम होती है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। ही रेड, उसने पढ़ा, द न्यूज यानी खबर, किसकी? तो ऑफ रिच मैन, एक अमीर आदमी की। सफरिंग यानी कि गुजर रहे। बिजनेस लॉसेस यानी कि व्यापार में, बिजनेस में हानि से गुजर रहे थे। एंड बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, और बीइंग डिक्लेयर्ड यानी कि उन्हें घोषित कर दिया गया था। बैंकरप्ट यानी दिवालिया। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। तो जो धनीराम थे, उन्होंने न्यूज, खबर सुनी एक रिच मैन की कि जो सफ़र कर रहे थे यानी गुजर रहे थे व्यापार में नुकसान, और उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया था। ये धनीराम ने सुना। द नेम ऑफ द मैन वाज फमिलियर यानी कि नाम ऑफ, वह नाम ऑफ द मैन, उस आदमी की, वाज यानी थी, फमिलियर यानी कि परिचित थी, जान पहचान की थी। जो उसने नाम जो सुनी थी, जिसका लॉस हो रहा था बिजनेस में, तो वो जो नाम था वो जाना पहचाना था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जिज्ञासा बस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया जिज्ञासा बस। धनीराम टुक आउट, धनीराम ने निकाली, टेक का हो गया पास, टुक आउट यानी बाहर निकाली, दैट 10 रुपी, वो 10 का नोट। एंड चेक्ड द एड्रेस, और पता चेक किया यानी देखा। यस, हाँ, इट वाज द सेम काइंड मैन, हाँ यह वही, सेम यानी वही दयालु आदमी है। तो वो 10 रुपये का नोट देख धनीराम देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही दयालु आदमी है जो उसे 10 रुपये का नोट दिए थे। वो नोट को देखते ही वो समझ गए, क्योंकि वो जब खबर जब सुने तो वो नाम जाना पहचाना लगा था। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, धनीराम्स ड्राइवर वाज एबल टू ट्रेस दैट मैन। तो बोल सकते हैं कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यानी कि बहुत कोशिशों के बाद धनीराम का ड्राइवर वाज एबल टू यानी कि वो सक्षम था, ट्रेस यानी पता लगाने में, डैट मैन यानी उस आदमी की, यानी कि जिनका लॉस हो रहा था। धनीराम वेन टू द मैन, धनीराम गए, कहाँ गए? तो टू दिखा रहा है कि उस आदमी के पास। एंड सोड हिम,
उसे दिखाएं। शो का पास्ट शोड हो गया। हिज 10 रुपी नोट यानी 10 उनका 10 रुपए का नोट एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट इंसिडेंट और रिमाइंडेड हिम यानी उन्हें याद दिलाया ऑफ दैट इंसिडेंट उस घटना के बारे में याद दिलाए, उस घटना याद दिलाए। द मैन लुक्ड एम्बैरेस्ड एंड सेड यानी जो वो आदमी थे रिच मैन जो कि अब उनका बिजनेस में लॉस हो गया था। लुक्ड यानी वो दिख रहे थे कैसा, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा दिख रहे थे। एंड सेड और कहा, यू हैव कम अ बिट टू लेट यानी कि यू हैव कम तुम आए हो, प्रेजेंट परफेक्ट, अ बिट टू लेट यानी कि थोड़े देर से, तुम थोड़े लेट आए हो। आई एम माई सेल्फ इन ट्रबल टू बी एबल टू हेल्प यू। आई एम माई सेल्फ इन ट्रबल सॉरी। इसका मतलब हो गया आई एम माई सेल्फ इन ट्रबल यानी कि मैं खुद मुसीबत में हूँ। टू बी एबल टू बी यानी कि होने के लिए, एबल टू यानी सक्षम, हेल्प यू तुम्हारी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंटेंस बहुत ही अलग तरह से लग रहा है। यहाँ पे होना चाहिए था सेंटेंस कि मैं खुद, आई एम माई सेल्फ इन ट्रबल, मैं खुद ट्रबल में हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका मतलब सेंस ही अलग हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। धनी राम स्माइल्ड, जो धनी राम थे उन्होंने वो मुस्कुराए। डियर मैन डोंट वरी यानी कि चिंता मत कर। तो यहाँ पे मतलब वही वो बोलते हैं कि तुम बहुत देर से आए हो, कि मैं खुद मुसीबत में हूँ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये होना चाहिए था बट थोड़ा सा अलग हो गया है। तो वो धनीराम मुस्कुराए और कहा डियर मैन यानी कि डियर मैन मतलब वही डियर मैन, मेरे यार, मेरे दोस्त, इस तरह से बोल सकते हैं। डोंट वरी यानी कि चिंता मत करें। आई हैव कम मैं आया हूँ, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं आया हूँ। टू हेल्प यू यानी कि आपकी मदद करने के लिए। तो धनीराम बोलते हैं कि चिंता आप ना करें, वो बोलते हैं कि मेरा तो मतलब मैं खुद ही परेशान हूँ। तो वह धनीराम बोलते हैं कि चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इनफैक्ट का मतलब है असल में, या फिर बोल सकते हैं कि दरअसल मैं आपकी मदद करने आया हूँ। टेल मी हाउ मच मनी यू नीड टू टाइड ओवर योर ट्रबल्स। टेल मी यानी कि मुझे बताएं, हाउ मच मनी यानी कितना पैसा, यू नीड आपको ज़रूरत है, टू टाइड ओवर योर ट्रबल्स यानी आपके ट्रबल्स यानी मुसीबत के, यहाँ पे टाइड का मतलब होता है उभरने के लिए। टाइड ओवर योर ट्रबल्स यानी कि आपकी मुसीबत से उभरने के लिए। तो वो धनीराम पूछते हैं कि कितने पैसे की आपको ज़रूरत है इस मुसीबत से उभरने के लिए। ही टुक आउट हिज चेक बुक, ही टुक आउट यानी कि ही धनीराम के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है कि धनीराम ने टुक आउट निकाली हिज चेक बुक, अपना चेक बुक। द रिच मैन स्टेयर्ड एट धनीराम इन कंप्लीट डिसबिलीफ यानी कि वह जो रिच मैन थे वो स्टेयर्ड यानी घूर रहे थे एट धनीराम को इन कंप्लीट डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास से। डिसबिलीव मतलब हो गया अविश्वास से, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस आदमी को 10 रुपए का नोट दिया था उस पर अपना पता लिख करके, और वो आदमी मतलब मेरी मदद कर रहा है। तो इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल भी है हेल्प बगेट्स हेल्प यानी कि मदद से मदद मिलती है। क्योंकि उस आदमी ने जो धनी आदमी थे वो धनीराम की मदद मतलब उसे परेशान देख करके उसकी मदद करना चाहें, लेकिन दरअसल वो क्या था कि वो धनीराम तो खुद ही, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसे, तो इस तरह से वो भी बुरे वक्त में उस रिच मैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल है कि मदद से मदद मिलती है। तो ये थी स्टोरी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।